उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी राजनीति में खींचतान खुलकर के सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के ताजा बयान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की तस्वीर पर दरारें और गहरी होती दिख रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बयानों की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस के साथ गठबंधन से हुआ। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बदौलत ही सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 120 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की जरूरत कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को थी। देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। इमरान मसूद ने अपनी जीत का श्रेय भी कांग्रेस नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से चुनाव जीते हैं। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक भी रैली नहीं की, इसके बावजूद उनकी जीत हुई। मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन में कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं, लेकिन अपमान नहीं सहूंगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और कांग्रेस किसी के सहारे राजनीति नहीं करती। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि आज देश में जो राजनीतिक माहौल बना है वो राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से बना है। ऐसे में कांग्रेस अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर आगे बढ़ रही है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। उनके इन बयानों ने ऐसे समय में सियासी हलचल बढ़ा दी है जब अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी दलों की रणनीति पर सबकी नजर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इन बयानों पर क्या जवाब आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन इतना तय है कि चुनाव से पहले विपक्ष के सहयोगी दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी विपक्षी एकजुटता पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। लोकसभा चुनाव में साथ दिखे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अब विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानों की सियासत है या फिर यूपी चुनाव से पहले गठबंधन की डोर सचमुच कमजोर पड़ने लगी है। इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।